देवर्षि नारद के मन में भगवान शंकर की इच्छा से ही कुछ अहंकार का, अभिमान का उदय हो गया। अच्छा, सबसे पहले नारद जी कहां गए? गुप्ता जी, नारद जी को लगा कि अभी तक जगत में एक ही काम विजेता थे। कौन थे? भोले बाबा। अब मैं भी हो गया, तो अब दो हो गए, तो जाकर के उन्हें बताना तो चाहिए कि अब आप अकेले नहीं रहे, आपका जोड़ीदार मैं भी हो गया। तो सबसे पहले नारद जी कैलाश पर गए और नारद जी को आते देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले संत आ रहे हैं और संत आएंगे तो राम कथा सुनाएंगे, भगवत चर्चा करेंगे। पर नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, नारद जी ने काम कथा सुनाई। काम आया था, मैंने काम को जीत लिया, मैंने ऐसा कर लिया। भोले बाबा सब शांत होकर सुनते रहे। अच्छा, कभी कभी कथा सुनाने के बाद श्रोता कथा की प्रशंसा ना करें तो वक्ता ही धीरे से पूछ लेते कि और कथा कैसी लगी। हाँ, जिज्ञासा तो रहती है कि आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, आप लोग बताओ कथा ठीक लग रही कि नहीं? तो नारद जी ने काम कथा सुनाई और भोले बाबा से पूछा कि अच्छा बाबा कथा कैसी लगी? तो भोले बाबा ने कहा कैसी लगी ये बात तो छोड़ो, पर एक प्रार्थना सुन लो। बोले हाँ हाँ कहिए कहिए। तो भोले बाबा बोले, जिमि यह चरित सुनाय हो मोहि, जिमि यह चरित सुनाय हो मोहि। हे देवर्षि नारद, जैसे तुमने यह चरित्र मुझे सुनाया है, ऐसे मेरी प्रार्थना है कभी और किसी को मत सुनाना। तो भोले बाबा ने कितनी बढ़िया बात कही। और नारद जी क्या बोले, किसी को तो क्या सुनाना, कभी सुनाएंगे तो केवल श्री हरि को ही सुनाएंगे, क्योंकि वही हमारे प्रभु हैं। भोले बाबा बोले और किसी को चाहे सुना देना, पर विशेष रूप से नारायण को तो कभी मत सुनाना, श्री हरि को मत सुनाना। क्यों? बोले भगवान श्री हरि को तो गर्व भरी बातें अच्छी नहीं लगती, अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए भोले बाबा ने कहा कि भगवान नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना। तो नारद जी बोले ऐसे तो नहीं सुनाएंगे, कभी प्रसंग निकल आए, कभी चर्चा चल पड़े तो फिर तो कह देंगे। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, चला वो प्रसंग दुरावहो तबहु, प्रसंग चले तब भी छुपा जाना, बात को टाल देना, पर ये बात कभी मत सुनाना। तो नारद जी के मन में क्या विचार आया, अरे अभी तक एक ही काम विजेता थे, अब इनका जोड़ीदार हो गया, इनको सहन नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ये नहीं चाहते कि जगत में ये पता चले कि एक और काम विजेता हो गया। भोले बाबा कह रहे हैं, हेतात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणुमद्वचा, वाच्येकं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता। भोले बाबा ने बार बार समझाया, लेकिन नारद जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि संभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भोले बाबा ने बड़े हित की बात कही, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। एक आपसे निवेदन करें कि हमारे अपने बड़े जब हमारे हित की बात करें और हमें अच्छी ना लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा समय खराब चल रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता कभी हमारे अहित की बात तो नहीं कहेंगे। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को अहित चाहेंगे? फिर भी बच्चे माता पिता की बात का आदर नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं समझते। पर भैया जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि माता पिता और गुरु ऐसे हैं जो जीवन में कभी आपका अहित नहीं चाहेंगे, वो जब भी चाहेंगे आपका हित ही चाहेंगे। वो कथा के माध्यम से हम निवेदन करें कि जीवन में तीर्थ यात्राएं भले ही कम कर लेना, और माता पिता की सेवा ज्यादा कर लेना तो ज्यादा पुण्य मिलेगा।
आप भले ही यज्ञ बड़े बड़े न कर पाओ, पर यदि आपने भूखे पिता को, भूखी मां को भोजन करा दिया तो बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न हो गया साहब। आप बड़े बड़े अनुष्ठान न कर पाओ, कोई बात नहीं है, पर बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर ली, उनकी सेवा कर ली, आपने सारे यज्ञ कर लिए, सारे अनुष्ठान कर लिए, सब संपन्न हो गया। जिन घरों में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं गुप्ता जी, उस घर को छोड़ करके ऐश्वर्य विदा हो जाता है, उसके घर से धर्म नष्ट हो जाता है, पितृ नाराज होकर चले जाते हैं, देवता उसके घर को छोड़ देते हैं, ना पितृ श्राद्ध ग्रहण करते और ना देवता आहुति ग्रहण करते। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान हो, खूब उनका आदर हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे घर के बुजुर्ग हमारी रोटी के भूखे नहीं है, वो हमारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम से दो बोल लिया करो साहब। वो आपकी रोटी के भूखे नहीं है, वो आपकी वाणी के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। दो शब्द जब प्रेम से बोलते हो तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। और एक और बात आपसे निवेदन करें, क्योंकि प्रसंग बात आई गई है, तो कि मरने के बाद श्राद्ध तो करना ही चाहिए, ये शास्त्रीय विधि है, इसका त्याग नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर गौर करिएगा, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण करने का भी उसी को अधिकार है जिसने जीते जी माँ बाप को भोजन और पानी दिया हो। जिसने जीते जी भोजन और पानी नहीं दिया, वो मरने के बाद श्राद्ध करने का भी अधिकारी नहीं रह जाता। और अभी हम कहीं गए थे एक जगह, तो हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी माता पिता के हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। उसने पूछा कि माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं तो उनके मरने के कितने दिन बाद घर का सूतक समाप्त होगा? तो हमने उत्तर दिया कि जीवन भर सूतक समाप्त नहीं हो सकता। बात समझिएगा, जिसने सब कुछ होते हुए, संपन्नता होते हुए भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, उसके जीवन में तो हमेशा के लिए सूतक लग गया साहब। उसके घर से देवता ना अन्न ग्रहण करेंगे, ना पितृ उसका जल ग्रहण करेंगे। इसलिए प्राणपण से इस बात का ध्यान रखें कि घर के बुजुर्ग निराश ना हो, घर के बुजुर्ग परेशान ना हो। हम अपने माँ बाप को सीताराम जी मान करके, गौरी शंकर मान करके उनकी सेवा करें। उनको प्रसन्न कर लिया तो फिर कोई देवता आपसे नाराज नहीं रहेंगे। तो हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, वो हमेशा हित की बात कहते हैं, पर हित की बात भी हमें अच्छी ना लगे तो समझ लो हमें रोग हो गया है। जैसे बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे नहीं लगते, वैसे ही जिसके बुद्धि खराब हो जाए, समय खराब आ जाए, उसको हित की बात अच्छी नहीं लगती। नारद जी को शंकर जी के हित के उपदेश अच्छा नहीं लगा कि प्रबला भावेनी कर्म कतुर के विचक्षणी न निर्वाया जनैकस्यद अप्रणीक्षा श्री सूत जी कह रहे हैं ये होनहार है, भावी है। अच्छा, भोले बाबा भावी मिटाने वाले हैं। भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी माने होता है होनहार। जो प्रबल होनहार है उसको भी भगवान शंकर मिटा सकते हैं। पर किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि क्या सचमुच आप होनहार मिटा देते हैं? तो भोले बाबा बोले कि हाँ मिटा तो देते हैं, लेकिन कभी कभी। बोले कभी कभी? कल हम लोग कथा सुनेंगे कि माता सती के मन में संदेह हुआ, परीक्षा लेने जाने लगी, तो भोले बाबा वहां क्या विचार कर रहे हैं? हरि इच्छा बलवान। भोले बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति के कर्मानुसार उसका भाग्य है उसको तो मैं पलट देता हूं, पर जो भगवान की इच्छा से होता है उसको मैं भी नहीं पलटता हूं। भगवान की इच्छा से जो होता है उसमें मैं परिवर्तन नहीं करता हूं।
प्रबला भावनी कर्म कतर के आप चक्षणी न निर्वाया जनहि कश्चन अपेक्षा शिव सागरी मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 कि भोले बाबा को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वो है राम नाम। और शिव महापुराण की कथा में हम राम नाम गाएंगे तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। इसलिए सब लोग क्या कहें, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 जय सीताराम 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 ताली बजाते हुए जय हो मधुर मधुर नाम सीताराम तो भोले बाबा ने बड़े प्रेम से समझाया, पर नारद जी को लगा कि अरे ये नहीं चाहते कि जगत को पता चले कि मैंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक चले गए। वहां ब्रह्मा जी को सारी बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, बेटा अहंकार नहीं करते, अभिमान जो है पतन का कारण बनता है। बहुत दिनों के बाद नारद जी को लगा कि भगवान नारायण का दर्शन करावें, और नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। कथा आप लोगों ने सुनी है कि जब देव ऋषि नारद क्षीर सागर गए तो हर समय जब भी नारद जी आते थे तो भगवान बैठे रहते थे, नारद जी दंडवत प्रणाम करते थे। और आज भगवान नारद जी की चाल देखकर समझ गए, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे नारद जी को आते हुए देखा तो भगवान श्री हरि नारायण उठ के खड़े हो गए, और खड़े होकर के दूर तक अगवानी करने गए, आइए आइए महात्मन आइए। और नारद जी को लगा कि अरे आज उठ के खड़े हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसका मतलब लगता है समाचार यहां तक पहुंच गया कि अब हम वो पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब हम भी कुछ खास हो गए। नारद जी प्रणाम करने लगे तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो महात्मा हैं। और नारद जी नीचे बैठने लगे।
आप आश्चर्य करेंगे, भगवान ने नारद जी को नीचे नहीं बैठने दिया। कहां बिठाया? जिस आसन पर भगवान बैठे थे उसी में पास में बिठा लिया। अपने पास में जैसे ही बिठाया, अब तो नारद जी को पक्का हो गया कि ये जान गए कि अब ये साधारण नारद नहीं रहे, और अभिमान पुष्ट हो गया। तो अहंकार जब और पुष्ट हुआ तो भगवान विष्णु ने क्या व्यंग किया? बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। अच्छा, व्यंग देखिए कितना बढ़िया है कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हैं। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। तो नारद जी को अवसर मिल गया और नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, वो जरा समाधि लग गई थी। अच्छा, समाधि? उसमें तो सर्दी गर्मी वर्षा सब सहनी पड़ती है। नारद जी बोले, अरे ये सर्दी गर्मी तो छोड़िए, कामदेव आया था। भगवान तो और बड़े कौतुकी है ना। अच्छा, कामदेव आया, पर क्या हुआ? और नारद जी बड़े अभिमान सहित पूरी बात सुनाने लगे। मैंने काम को भी जीत लिया, मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया, मैंने लोभ को भी जीत लिया। जब सारी बात सुनाई तो भगवान बड़े मन ही मन हंस रहे हैं कि धन्य है भगवान शिव की माया कि नारद जैसे भगवत भक्त के मन में इतना अहंकार। अब तो भगवान विष्णु ने जो है खूब आदर सत्कार किया। नारद जी विदा होकर चले। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और अपनी माया से कहा कि देखो, बढ़िया ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, ऑपरेशन होना है। किसका ऑपरेशन होना है? बोले नारद जी के मन में अहंकार का फोड़ा हो गया है, उसको निकालना है? अच्छा, आप लोग कहेंगे कि जब नारद जी का अभिमान भगवान को निकालना ही था तो बढ़ाया क्यों? तो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, हमारे एक यजमान तो डॉक्टर साहब ही है। कभी कभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते, फोड़ा हो गया दिखाते हैं तो डॉक्टर देखते अभी ज्यादा नहीं हुआ तो वो दवा देते हैं कि खा लेना, बैठ जाएगा। वो व्यक्ति ना खाए, फोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर दूसरे के पास जाओ, डॉक्टर साहब ये फोड़ा, वो कहेंगे देखो अब ये बैठने लायक तो नहीं रहा, इसको थोड़ा और बढ़ने दो, फिर ठीक से इसकी चिकित्सा करेंगे, ऑपरेशन करके निकाल देंगे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि शंकर जी ने ज्ञान की गोली दी थी, खा लेते तो अभिमान वहीं मिट जाता, पर नहीं खाया तो अब थोड़ा बढ़ाया और बढ़ा करके अब बढ़िया से इलाज होगा ताकि बढ़िया ऑपरेशन हो जाए और एकदम अहंकार मिट जाए। कि विकारा तस्य सद्यो वै भवन्त्यखिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। भगवान बोले तुम तो ज्ञानवान हो, वैराग्यवान हो, नारद जी तुम्हारी माया क्या बिगाड़ सकती है, काम क्रोध तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद कथा आप सब जानते हैं, नारद जी गए, भगवान ने नगर का एक निर्माण किया माया के द्वारा, बड़ा ही विलक्षण नगर बनाया जिसके बाग बगीचे सरोवर सब देखने लायक थे। और वहां एक बड़ी सुंदर राजकुमारी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। वहां के राजा शील निधि हैं, उन्होंने नारद जी को देखा, बड़ा सत्कार किया और कहा मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है, आप जरा इसका हाथ देखिए कि इसको कैसा वर मिलेगा। अब नारद जी के सामने हथेली की तो वो भगवान की माया ही थी, और माया तो भगवान मायापति की माया से कौन बच सकता है। नारद जी को दिखाया तो शील निधि राजा ने बेटी का हाथ, पर नारद जी हाथ नहीं देख रहे, उसका माथ देख रहे हैं। अनुपम सुंदरी थी और मन में विचार करने लगे कि कहीं ये मुझे मिल जाए। तो भगवान विष्णु भी अपने ससुराल में रहते, मैं भी ससुराल में ही रहूंगा, क्योंकि इस राजा को भी कोई बेटा नहीं है। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? ससुराल में। अच्छा, भगवान विष्णु की ससुराल कहाँ है? हाँ, कितने लोगों को पता है विष्णु भगवान के ससुराल? अरे लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी हैं, तो समुद्र की बेटी होने के नाते समुद्र ससुर जी है कि नहीं? और भगवान नारायण समुद्र में ही आसन लगा के सोते हैं, तो उनका वो ससुराल हुआ कि नहीं? अच्छा, एक बात और बताइए, हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं चंदा मामा, चंदा मामा बोलते हैं ना, तो कभी आपने सोचा है कि ये चंदा हमारे मामा कैसे हैं? चंद्रमा मामा किस नाते से लगते हैं? पता है आप लोगों को?
देखो, लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से हुआ और चंद्रमा का जन्म भी, चंद्रमा भी तो समुद्र मंथन से निकले, तो चंद्रमा का जन्म भी समुद्र से है और लक्ष्मी माता का जन्म भी समुद्र से है। तो लक्ष्मी के भाई होने के नाते लक्ष्मी हमारी माँ है, इस नाते चंद्रमा हम सबके मामा जी हैं। हाँ, कथाओं को समझना पड़ता है। तो भगवान विष्णु अपने ससुराल में रहते, मैं भी राजा शील निधि के यहां रहूंगा, ऐसा नारद जी के मन में विचार आ गया, क्योंकि इसका विवाह उसके साथ होगा जो अजर होगा, अमर होगा, किसी से जीता ना जा सकेगा। पर ऐसे महात्मा को तो ये वर्ण नहीं करेगी, ये तो किसी सुंदर राजकुमार को वर्ण करेगी। पर सोचा कि मैं सुंदर बन जाऊं तो मुझे सुंदर कौन बनाएगा। तो सोचा कि भगवान के पास जाऊं, उनसे कहूं कि मुझे सुंदर स्वरूप दे दो। तो राजा को, कन्या को वहीं छोड़ा और भगवान नारद जी भगवान के पास भाग के गए और भगवान से जाके बोले, प्रभु एक काम आ गया। भगवान जोर से हंसे, बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया और अब कह रहे काम आ गया। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, हमने काम को जीत लिया, वो अब कह रहे हैं काम आ गया। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ हाँ कहो क्या काम आ गया। बोले आपन रूप देहो प्रभु मोही। अच्छा, विवाह में आपने देखा होगा, पहले, आजकल तो खैर संपन्नता है तो कोई नहीं मांगता, पहले समय में लोग कपड़े मांग लेते थे, भैया पुराना कपड़ा हमारे पास है, विवाह में जाना है तुम दे दो। तो कपड़ा मांग लें, गाड़ी मांग लें, कुछ और मांग लें, वहां तक समझ में आए, पर सकल सूरत कोई मांग ले ये भी कहीं संभव है क्या। और नारद जी कह रहे हैं आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान भी बड़े दयालु हैं, रूप तो दिया पर कैसा रूप दिया। सारा शरीर तो सुंदर है और मुख कैसा है, बंदर का मुंह लगा दिया। और संकेत बहुत प्यारा है, ये सारा जगत जो है बंदर की तरह नाच रहा है और नचाने वाले मदारी दो हैं। कौन कौन, एक है राम और एक है काम। कुछ राम जी के नचाए नाच रहे हैं, जो साधु हैं, संत हैं, भगवत भक्त हैं, वो किसके नचाए नाच रहे हैं। अच्छा, किसी महात्मा जी से आप पूछो महाराज जी कहां से आ रहे हैं, बोले राम जी की इच्छा से अभी तक अयोध्या थे, अब राम जी की इच्छा से यहां आ गए। अच्छा महाराज जी कहां जा रहे हैं, बोले जैसी राम जी की इच्छा, हम सोच तो रहे यहां से चित्रकूट चले जाएं, फिर आगे जैसी राम जी की इच्छा। बात बात में वो यही कहते हैं, राम जी की जहां इच्छा, राम जी जहां ले जाएं। और मरते मरते भी कोई पूछे कि अब कहां, तो वो यही कहेंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। वो राम के बंदर हैं जो राम की इच्छा से चल रहे हैं, वो हम लोग काम के बंदर हैं। में नहीं आए, बोले क्या बताएं काम आ गया था, बोलते हैं नहीं। आधी रात को चले जा रहे हैं, अरे इतनी रात में क्या हुआ, बोले काम आ गया। अरे भर दोपहरी में कहां जा रहे हो, बोले काम आ गया। तो जब देखो, जब काम से ही हम लोग जाते रहते हैं और एक दिन लोग कहते हैं वो तो गए काम से। यही होता है कि नहीं गुप्ता जी, सारे जीवन हम काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाएंगे। पर भैया काम का बंदर मत बनो, बंदर बनना है तो राम का बंदर बनो। सब ही नचावत राम गोसाई, राम जी ही नचाने वाले हैं तो उनके ही नचाए नाचे हैं। हम काम के नचाए क्यों नाचे, हम तो राम के नचाए नाचे। तो राम जी के बंदर बना दिया उनको। अब वो सभा में आकर बैठे तो वो विश्व मोहनी जयमाला लेकर गई तो सबकी ओर देखा पर नारद जी की ओर नहीं देखा। वो केवल नारद जी नहीं बल्कि उनकी पंक्ति में जितने बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। हमारे गुरुजी कहते हैं नारद संत हैं और वो कन्या माया है, और माया का इतना प्रभाव नहीं है कि वो संत की ओर देख सके। माया का इतना सामर्थ्य नहीं है। पर केवल नारद जी को छोड़ दिया सो नहीं, नारद जी की लाइन में जितने बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। इसका मतलब है जो संतों के शरण में चले जाएं और जो संतों की पंक्ति में मिल जाएं, उनकी ओर माया नजर उठा के भी नहीं देखती है, वो सब माया से बच जाते हैं। सबको माया से बचा लेते हैं संत। उसी समय भगवान विष्णु एक राजकुमार का रूप बनाकर आए। उस देवी ने उनके गले में जयमाल डाली। भगवान नारायण वहां से उसको लेकर चले गए और रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि जरा अपना मुख तो देखिए। बंदर की आकृति देखकर नारद जी को रोष आ गया और सोचा कि भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा।
बड़े क्रोध में भरे हुए नारद जी भगवान के पास गए और नारद जी को श्राप दे डाला। नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला। क्या श्राप दिया? तुमने मेरे को बंदर जैसा मुंह बनाया है तो तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरा श्राप दिया कि तुमने स्त्री के वियोग में मुझे तड़पाया है, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे, रोगे। तीसरा श्राप दिया कि आपने मनुष्य बनकर के मुझे छला है तो आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। बोले तुम जो है परम स्वतंत्र हो, परम कपटी हो। इतनी बातें नारद जी ने कही हैं कि क्या कहें, क्योंकि वो तो रोष में भरे हुए थे। नारद जी कह रहे हैं हे हरे तुम महादुष्ट। ये महापुराण का श्लोक है। नारद जी कह रहे हैं हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिना सह। तुम मायावी हो, कपटी हो, ये हो वो हो। अच्छा, भगवान को भी कभी कभी अपने भक्तों से गाली सुनने में अच्छा लगता है। इसका मतलब आप मत देने लगना कि महाराज जी कह रहे थे। पहले उतना प्रेम करो। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि नरसिंह मेहता की शिकायत वहां के राजा से लोगों ने कर दी। ये झूठा नाटक करता है, ये आडंबर बनाता है, ये पाखंड फैला रहा है। ऐसी राजा से नरसिंह जी की शिकायत कर दी और राजा ने नरसिंह जी को बुलाया। हमने सुना है कि तुम्हारे बुलाने से भगवान आ जाते हैं। नरसिंह जी बोले ये तो ठाकुर जी की सावरिया सेठ की कृपा है। बोले अच्छा है, जब तुम्हारे बुलाने से भगवान आ जाते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि तुम बुलाओ और भगवान आए। नरसिंह जी बोले ऐसे सबके सामने नहीं आएंगे, वो तो अकेले में आते हैं। तो राजा ने कहा पर ऐसी बात है तो हम तुम्हें एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, वहां कोई रहेगा नहीं तुम्हें देखने, और तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। और यदि भगवान आते हैं तो वो आकर तुम्हारे गले में माला पहना जाए तो हम मानेंगे कि भगवान आते हैं। नारद जी वो नरसिंह जी को बंद कर दिया। खूब पहरेदार लग गए कि नरसिंह जी निकल ना पाए, कोई और माला पहनाने आ ना सके। अब नरसिंह जी ने खूब स्तुति करी। अच्छा, नरसिंह जी को भगवान ने कहा था जब भी केदार गाओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो जैसे नरसिंह जी केदार राग गाते थे भगवान प्रकट हो जाते थे। पर आज केदार नहीं गा सक रहे थे क्योंकि केदार राग को नरसिंह जी ने गिरवी रख दिया था। कैसे? कथा लंबी है, संक्षेप सुना दें। नरसिंह जी ने साधुओं की सेवा के लिए कुछ राशन पानी लाना था, पैसा था नहीं, तो एक सेठ जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा कुछ रखो। अब कोई संपदा तो थी नहीं, सोना चांदी था नहीं। बोले मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ केदार राग है, वो ही रखता हूं। जब तक तुम्हारा धन नहीं चुका दूंगा केदार नहीं गाऊंगा। तो नरसिंह जी बचन के पक्के थे, केदार गाया नहीं। आधी रात से ज्यादा बीत गई, भगवान नहीं आए। नरसिंह जी बुला बुला के थक गए और नरसिंह जी को थोड़ा वो रोष आ गया। नरसिंह जी ने कहा हाँ हाँ तुम्हें क्या पड़ी है आने की? तुम तो दो दो माताओं के हो, तुम तो सदा के कपटी हो, बचपन के चोर हो, फिर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें हमारी क्या पड़ी है? तुम्हें हमारे पास क्यों आना? तुम तो मीरा के पास जाओगे, तुम तो अमुक के पास जाओगे। खूब सुनाई खरी खोटी, और जैसे ही खरी खोटी सुनाई तो भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह जी चरणों में गिर गए और कहा प्रभु मैंने इतनी स्तुति गाई, इतनी विनय करी, तब आप नहीं आए और मैंने गाली दी तो तुरंत आ गए। भगवान मुस्कुरा के क्या बोले? बोले देखो ऐसा है कि स्तुति तो मेरी सभी करते हैं, स्तुति तो मेरी जगह जगह होती है, हर मंदिर में होती है, पर मुझे किसी प्रेमी से गाली सुनने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं नहीं आया कि थोड़ी तुम खरी खोटी तो सुना लो। आज तुम्हारी ये खरी खोटी बातें सुन के मन आनंदित हो गया। जैसे हम रोज मीठा खाएं तो कभी इच्छा होती है ना कि बढ़िया कुछ चटपटा हो जाए, भगवान की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि खरी खोटी भी वो ही सुना सकता है जिसका उतना प्रेम हो। अब हमारा प्रेम ही नहीं है और खरी खोटी सुनाएंगे तो गड़बड़ और हो जाएगी। इसलिए पहले ठाकुर जी से प्रेम करो, है? तो उस मोर पंख वाले को अपना बना करके उससे प्रेम लगा लो और हृदय से प्रेम करते हुए ठाकुर जी का जरा स्मरण कर लीजिए। जय हो।
कौन कौन चाहते हैं कि हमें भी मोर पंख वाला मिल जाए? सब चाहते हैं, तो जरा झूमते हुए कहिए, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर मुरली वाला मिल गया। एक बार आपसे बोले मुरली वाले की जय हो। जो पीछे बैठे मीठी मीठी ताली बजाते हर वो जय हो। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा चैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, मुझे मुरली वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मुझे मुरली वाला मिल गया। एक बार भाव से बोले मोर पंख वाले की हो। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया,
मुझे गौ बाला मिल गया, मोर पंख वाला मोर पंख वाले। अच्छा, कथा कहां चल रही थी याद है कि भूल गए? कथा चल रही थी कि देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकार विमोह का अन्विकीर्षा अन्विकारषि स्वरूपेण का पट्य कर्म कृत। भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि तुमने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। तुमने मेरा बंदर जैसा मुख बनाया है, तुम्हें भी बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। जय हो जय हो। श्राप दे दिया। और उसके बाद जैसे ही भगवान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने जैसे ही अपनी माया का प्रभाव नारद जी के ऊपर से हटाया, उसी समय देव ऋषि नारद के मन में पश्चाताप उत्पन्न हो गया, खिलानी उत्पन्न हो गई। अरे मैंने ये क्या किया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, मैंने कितने दुर्वचन कहे, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो बड़े दुखी हो गए नारद जी। और जब नारद जी दुखी हुए तो भगवान ने कहा आप परेशान मत होइए, मम इच्छा, ये सब जो कुछ भी हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ है, भगवान महादेव की इच्छा से हुआ है, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। त्यक्त्वा स्वयं संशयं सर्वं गायन शंकर सध्यसा सतम नाम श्री स्तोत्रम सदा मत जप। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा अपराध नहीं हुआ है, अपराध हुआ है भगवान शंकर का, क्योंकि शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन तुमने किया है। इसलिए भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का जप करो। जपहु जाहि शंकर सतनाम, शंकर जी के सतनाम स्तोत्र का जप करो। भैर भी लगा ले। तो कहां जाकर जप करें? बोले काशी चले जाओ। सतनाम स्तोत्र आप जानते हैं शंकर जी का, भोले बाबा के जो 100 नाम हैं, यदि हो सके तो श्रावण के महीने में एक नियम बना लीजिए। अब श्रावण के कुछ दिन तो निकल ही गए, जितने दिन बचे हैं यदि आप कर सके तो बहुत अद्भुत अचूक उपाय है। कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, बड़े से बड़ी जटिल समस्या हो, आप ये उपाय एक बार करके देखिए। व्यासपीठ का पूरा भरोसा है कि भगवान शंकर आपका कार्य पूर्ण करेंगे। कौन सा? कि भगवान शंकर के 108 नाम जो हैं, उन 108 नाम से प्रतिदिन भगवान शंकर को 108 बिलपत्र चढ़ाइए। कितने दिन? पूरे श्रावण के महीने। अब मान लीजिए 5-7 दिन जो निकल गए उन्हें छोड़ दीजिए, वो तो निकल ही गए। हाँ, ये कर लीजिए, जन्माष्टमी तक चढ़ा लीजिए, 1 महीना कर लीजिए। और श्रावण के महीने में प्रतिदिन 108 भगवान शंकर के जो नाम हैं, उनसे 108 बिलपत्र, शिवाय नमः, रुद्राय नमः, संभवे नमः, तो जो शिव जी के नाम है वो ले लेकर एक बिलपत्र चढ़ाते जाइए। अचूक उपाय है। सतनाम भगवान शंकर का जो है ये स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। जो कोई इसका पाठ करता है उसके बड़े से बड़े पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यहां भगवान विष्णु ने एक बड़ी विलक्षण बात कही है। गुप्ता जी, बहुत ध्यान देने की बात यहां है कि ममैव हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं महत उभयोऽन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं न संशया। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि शंकर जी मेरा हृदय है और मैं शिव जी का हृदय हूं।
ममई के हृदयम विष्णुर विष्णुश्च हृदयम मम। शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय मैं हूं। माने यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तब भी आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और आप शिव भक्त हैं तब भी श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। भगवान के भक्त के लक्षण क्या हैं? भगवान के भक्त का लक्षण है बिनु छल विश्व नाथ पद ने, राम भगत कर लक्षण, राम भगत कर लक्षण, राम भगति कर लक्षण गो। मन क्रम बच बिनु चल विश्वनाथ हरले हो, बिनु चल विश्वनाथ हरले। बिना छल किए भगवान शंकर के चरणों में प्रेम हो जाए, ये राम जी के भक्त का लक्षण है। और शिव भक्त का लक्षण है श्री हरि नारायण में, रामकृष्ण में उसका अनुराग रहे। ममैव हृदयम विष्णुर विष्णुश्च हृदयम मतम महत। अच्छा, एक बात आप देखिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है कि भगवान विष्णु में कौन सा गुण प्रधान रूप से है? सत्व गुण। और शंकर जी में तमोगुण। तमोगुण का रंग कैसा है? काला। आपने देखा होगा यज्ञ वेदी जब बनाई जाती है तो 3 परधी होती हैं, श्वेत, रक्त और कृष्ण। सफेद, लाल और काली 3 होती है। किसका रूप होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सत्वगुण प्रधान भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनकी परदी श्वेत होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, इसलिए उनकी परदी रक्त वर्ण की होती है। और तमोगुण प्रधान भगवान शंकर हैं, इसलिए उनकी परदी काली होती है। माने तमोगुण का रंग काला है, रजोगुण का रंग लाल है और सत्वगुण का रंग सफेद है। तो भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है, पर क्या उनका वर्ण सफेद है? भगवान विष्णु का रंग कैसा है? काला है कि नहीं? नील सरोरहो नीलमणि। और भगवान शंकर तमोगुण प्रधान है, पर भगवान शंकर का रंग कैसा है? कितने लोगों को पता है शंकर जी का रंग कौन सा है? सबको पता है ना। हम लोग आरती करते हैं तो आरती के बाद गाते हैं करे पूरे गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर कपूर के समान गौर वर्ण है। तो आप विचार करिए कि जो तमोगुण वाले देवता है वो एकदम गोरे, और जो सत्वगुण के देवता है वो काले। क्यों? तो स्वामी करपात्री जी इसका समाधान देते हुए कहते थे, बोले भगवान विष्णु का चिंतन करते करते, सत्वगुण का चिंतन करते भगवान विष्णु शंकर जो है वो तो गोरे हो गए, और तमोगुण प्रधान भगवान शंकर का चिंतन करते करते भगवान विष्णु जो है वो जो है कृष्ण वर्ण के हो गए। दोनों एक दूसरे के रूप में ओत प्रोत हैं। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। अब जो है देव ऋषि नारद काशी गए, वहां जाकर उन्होंने शिव जी की आराधना करी, तपस्या करी, और वहां बहुत समय तक भजन करने के बाद वहां से देव ऋषि नारद जो है वहां से चले और अपने पिताजी के पास ब्रह्मलोक में गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने भक्ति के विषय में पूछा है कि भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम ज्ञान मार्गम च तीर्थानां मार्गम च स्तुतवानहम्। श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान मार्ग को जान लिया, तप मार्ग को जान लिया, दान मार्ग को जान लिया, तीर्थ आदि की महिमा को जान लिया, पर अभी मैंने शिव तत्व को नहीं जाना। तो आप हे पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, आप मुझे शिव तत्व के विषय में सुनाइए कि शिव तत्व क्या है। न ज्ञातम शिव तत्वम चा
पूजा विधि मतः कृपात् चरित्रम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभु। आप कृपा करके मेरे सामने शिव तत्व का निरूपण करिए और मुझे शिव तत्व के विषय में सुनाइए। भगवान शिव सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, भगवान शंकर का विवाह आदि कैसे हुआ है, शिव जी के चरित्रों को विस्तार पूर्वक कहिए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, भो भो ब्राह्मण साधु पृष्ठोहम, भो भो ब्राह्मण साधु पृष्ठोहम त्वया विबुध सत्तमा लोकोपकारिणाम नित्यम लोकानाम हितकाम्यया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, तुम बड़े ज्ञानी हो। देखो, तुमने शिव तत्व की जिज्ञासा करी है, यह तुम्हारे कल्याण का परम साधन है। क्योंकि शिव तत्व का चिंतन, शिव तत्व का मनन श्रवण सब कल्याणकारी है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रावण में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, और बड़ भागी हैं हमारे मधुरम ग्रुप वाले सभी परिजन जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन किया है, जिसमें इतने सारे लोग बैठ करके खूब कथा का रसपान कर रहे हैं। और न केवल इतने जो दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आस्था चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हजारों हजार ने लाखों लाख लोग कथा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में कथा को देखा जा रहा है। तो भैया, शिव जी के चरित्र जो कहलवाए उसका जो प्रबंध करे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लोकोपकारिणाम नित्यम लोकानाम हितकाम्यया। ये तो लोकोपकार की परम कल्याण की बात है कि जो शिव चरित्रों के गायन का कार्य करे। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर शिव चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि जब महाप्रलय का काल आया और सब कुछ शून्य हो गया, सब समाप्त हो गया, ना पृथ्वी रही, ना जल रहा, ना अग्नि रही, ना आकाश रहा, कुछ नहीं था, तो एक परम ब्रह्म तत्व ही थे। और उस एक परम ब्रह्म तत्व को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जय हो। बहुत सुंदर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। शिव तत्व की चर्चा चल रही है और गुरु तत्व और शिव तत्व अलग नहीं है। आज हमने आरंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो शिव तत्व ही गुरु तत्व है और गुरु तत्व ही शिव तत्व है। इस पूरे आश्रम को, अपने शिष्य परिकर और शिष्य परिवार को, जो अपने आशीष से अभिसिंचित करते हुए सब पर अनुग्रह की निरंतर वर्षा कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री सुदेश सांडिल्य जी गुरुदेव पधारे। एक बार जोरदार तालियां, और पूज्य गुरु मां के लिए भी जोरदार तालियां। आप दोनों का मंगलमय आगमन और आपकी पावन सानिध्यता में यह कथा का दिव्य आयोजन, बहुत बहुत नमन वंदन। हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब कहीं कुछ नहीं था, एक परम तत्व शिव तत्व ही विद्यमान था। तत्सद ब्रह्म, उस परम ब्रह्म की एक से अनेक होने की इच्छा हुई। एको अहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक बनूं। तो एक से अनेक बनने की जब इच्छा हुई तो शिव पुराण की कथा कहती है कि उस परम तत्व जो कि निर्विकार था, निराकार था, निर्गुण था, अव्यक्त था, अगोचर था, उसने एक विग्रह प्रकट किया। क्योंकि जो अव्यक्त है उसको व्यक्त होना पड़ेगा, तभी कुछ आगे बढ़ेगा। जो निर्गुण है उसको गुण धारण करने पड़ेंगे, तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी।
जो निराकार है उसको साकार रूप लेना पड़ेगा, तभी सृष्टि क्रम आगे बढ़ेगा। तो एक मूर्ति प्रकट हुई, एक विग्रह प्रकट हुआ। अमूर्ते यत् पराख्यायं वै तस्य मूर्ति सदा शिव अर्वाचीना पराचीना ईश्वरं तं जगुर्बुधा। एक सनातन मूर्ति प्रकट हुई, ना जो नूतन थी ना पुरातन थी, वो सनातन थी। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म ना नूतन है ना पुरातन है, ये तो सनातन है। इसका मतलब सदा से है, इसका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आज लोग भले ही चाहे जितनी कोरी कल्पना कर लें, सनातन को समाप्त करने के स्वप्न लोग देख लें, पर जब तक ऐसे समर्थ सदगुरु समाज में विद्यमान है और ऐसे संवाहक समाज में संस्कृति के हैं, तब तक हमारी संस्कृति को कोई नहीं मिटा सकता।